बात करें तो मेरे विधानसभा में गोलियां चल रही हैं और अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बच्चियां, महिलाएं सब आज डर में समाई हुई है और इस तरीके की सिचुएशंस है कि जिसमें जो रक्षक हैं वही भक्षक बन चुके हैं। आज अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करती हूं तो मेरे विधानसभा में सड़कों की ये हालत है कि लंबी लंबी सड़कें जो मेरे विधानसभा से लेकर के दूसरे विधानसभा को जाती हैं, जिस तरीके से रामपुर बरसिटी निगोह मार्ग 22 किलोमीटर, जमालापुर बरसिटी गधवा मार्ग 25 किलोमीटर, अरुआवा दियावा बाड़ीगांव मार्ग 8.5 किलोमीटर, कटवार सहरमा शाहपुर मार्ग 8.5 किलोमीटर, निगोह पूसा मार्ग 6 किलोमीटर। ये सारी बड़ी बड़ी मार्ग हैं जो मेरे विधानसभा को दूसरे विधानसभा से जोड़ती हैं। ये सारी की सारी मार्ग जर्जर हो चुकी है। इस समय ये कंडीशन है कि अगर हम पिछले एक साल का 1 जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक का जो मेरे पास डेटा है, उसमें जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं करीब 650 एक्सीडेंट्स मेरे विधानसभा में हुए और इन एक्सीडेंट्स में सर पे चोट लगी है, ब्रेन हेमरेजेस हुए हैं और साथ में फ्रैक्चर्स हुए हैं। तो अब मैं आती हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था पे। वहां पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी ये हालत है कि वहां पे कोई भी आरटीए को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। जो भी आरटीए के पेशेंट्स होते हैं उन्हें रेफर किया जाता है। यहाँ पे बोला गया, जैसे कि मैंने कहा, योजनाएं और परियोजनाएं बनती हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस के उद्घाटन हुए, हमारे पूर्वांचल में भी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, लेकिन वहां पे हम किसी भी आरटीए पेशेंट को रेफर नहीं कर सकते। उन पेशेंट्स को डायरेक्टली बीएचयू में भेजा जाता है और बीएचयू में आपको पता है कि इतना पेशेंट लोड है कि वहां पे बेड्स नहीं मिलते हैं। जो गरीब परिवार के हैं वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं या फिर उन्हें कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया जाता है और इन प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा इतना होता है कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है, अपनी जमीनें बेचनी पड़ती है। मैं आपके सदन के माध्यम से मेरे विधानसभा में, क्योंकि मैं एक आई सर्जन हूं, मैंने एम्स से अपनी आई की सर्जरी की डिग्री एमडी प्राप्त की हुई है और मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो कि मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। जिस तरीके से बुढ़ापे को हम नहीं थाम सकते हैं, उस तरीके से मोतियाबिंद भी एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ सभी को होती है। और इस मोतियाबिंद की बीमारी के लिए मैंने देखा कि ना तो मेरे विधानसभा में, ना तो जनपद में, ना ही उत्तर प्रदेश में कोई एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मेरे हिसाब से आई क्लिनिक का निर्माण करना चाहिए। एक टाइम पे हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए, चाहे वो आई रिलेटेड स्क्रीनिंग हो, चाहे इस तरीके की स्क्रीनिंग हो, डायबिटीज, मधुमेह और बीपी, रक्तचाप, ये सारी बीमारियों की समय समय पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और इन स्क्रीनिंग से हमें पता चलेगा कि शुरुआती दौर में हम बीमारियों को पकड़ पाएंगे और हम अपने लोगों की रक्षा कर पाएंगे और उन्हें उन बीमारियों से बचा पाएंगे। 4.5 करोड़ आपके दस्तावेज में लिखा हुआ है, 4.5 करोड़ लगभग नए विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में जो बिजली की व्यवस्था है, जो कंडक्टिंग वायर्स है, वो जर्जर हो चुकी है, उनकी अवस्था बहुत ही खराब है और कनेक्शन तो भले बढ़ा दिए गए हैं लेकिन जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है उसको कहीं से भी नहीं बढ़ाया गया है। आए दिन ट्रांसफार्मर वहां के खराब हो जाते हैं, तार में आग लग जाती है जिसकी वजह से घर बार जल जाते हैं, जान मान की हानि हो जाती है। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि आप वहां के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ाएं। कई ऐसे गांव हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंची है। मैं इस सदन के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि वहां पे मेरे विधानसभा में बिजली पहुंचाने का, खंभे देने का प्लीज काम करें। एजुकेशन के मामले में ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज मेरे विधानसभा में, क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाका है, वहां पे बच्चे सरकारी स्कूल्स में निर्भर हैं। सरकारी स्कूल्स में सेकेंडरी, जो हमारा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको नहीं फॉलो किया जाता। हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। हम सबको पता है कि जब हम आगे स्तर पर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वहां पे इंग्लिश इज द मीडियम जिसमें आगे की पढ़ाई की जाती है। हमारे जो ग्रामीण के बच्चे हैं वो कहीं से कम नहीं है। मैंने अपना एमबीबीएस ऑल इंडिया के थ्रू आरजीकर मेडिकल कॉलेज से किया है। वहां पे एक मेरा बैचमेट था, वो भी एक ग्रामीण इलाके से था और उसने जब वहां पे एडमिशन लिया तो हमारे जो लेक्चर्स होते थे, क्योंकि वो कॉलेज जो है वो कोलकाता में है, तो या तो वो वहां पे बंगाली में लेक्चर देते थे और या फिर इंग्लिश में, तो उसमें उसे बड़ी कठिनाई होती थी। जब हम मोटी मोटी एमबीबीएस की किताबें लेके बैठते थे तो वो मोटी, सबसे मोटी डिक्शनरी लेके बैठता था और वो उन किताबों पे हर इंग्लिश को हिंदी में लिखता जाता था।
तो आज वो एक रेडियोलॉजिस्ट है और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो ग्रामीण के बच्चे हैं वो कहीं से भी पीछे नहीं है, ना तो वो मेहनत करने में, लेकिन उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो पिछड़ रहे हैं। मैं आपसे और इस सदन के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, राइट ऑफ इक्वल एजुकेशन, सेकेंडरी बोर्ड जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसे लागू किया जाए ताकि जो लैंग्वेज है वो किसी के भी ड्रीम्स में बैरियर ना बने। सिर्फ इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी वजह से वो बच्चे पीछे हो जा रहे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और काफी ब्रांचेस में जा सकते हैं और बहुत स्कोप है उनका, लेकिन हमारे लैंग्वेज की बैरियर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं यहाँ से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। जैसे कि माननीय सदस्य बोल रहे थे, यूक्रेन से हमारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाया गया, मैं उसके बारे में भी बोलना चाहती हूँ कि जो मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई का जो हमारे यहाँ जितनी भी फैसिलिटीज है, हमारे पहली बात तो सीट्स बहुत ही कम है, एक मार्क्स पे, एक एमसीक्यू के क्वेश्चन पे एक बच्चा रह जाता है और कोई एक बच्चा है जो डॉक्टर बन जाता है और वो जो एक रह जाता है वो अपना अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है, या फिर उसे उस वर्ग का होना पड़ेगा कि यहाँ के जो आपके कॉलेजेस हैं उनकी फीस भरने के लायक आपको होना चाहिए। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप एक साल की 20 लाख, 21 लाख, यहाँ तक कि 25 लाख की फीस आप पर ईयर की जमा करें, तब आप सिर्फ अपना मेडिकल एजुकेशन जो है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से आज हमारे उत्तर प्रदेश से और पूरे इंडिया से मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ मार्क्स की वजह से जो चूक जाते हैं, वो यहाँ से छोड़ करके यूक्रेन, रशिया और नेपाल और ना जाने चाइना और ना जाने कितने देशों में जाकर के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, वापस आके यहाँ पे एमसीआई का एग्जाम दे करके फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप लोगों से सदन के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए हैं, अगर हमने सीट बढ़ाई हैं, तो उन सीट पे बच्चों को हक दे। जरूरी नहीं है आपने जो इतनी बड़ी बड़ी फीस के अमाउंट रखी है उस पे उन बच्चों को पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल है, और जब डॉक्टर्स नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो देश है, वहां की जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो भी बेटर नहीं हो पाएंगी और उसके वजह से हम लोग अपने लोगों को सही तरीके से चिकित्सा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कंक्लूड करिए। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर्स के बारे में। मेरे विधानसभा से और पूरे जौनपुर जनपद से बहुत सारे लोग हैं जो अपना परिवार छोड़ करके दिल्ली, बंबई, गुजरात और ना जाने किस किस जगह जाकर के रहते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे रोजगार नहीं है। मैं इसके लिए भी बोलना चाहूंगी कि एक प्रॉपर यहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट लाया जाए कि हमारे लोग जो गरीब लोग हैं अपने परिवारों को छोड़ के इतनी जगह इतनी दूर रह रहे हैं, उनको यहीं पे वो फैसिलिटीज मिले, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ना सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसके तहत असलियत में वो आत्मनिर्भर होके अपनी लड़ाई को लड़ सके, अपने परिवार का पोषण पालन कर सके।